नमस्कार, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और 69वीं बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए टीम बीपीएससी प्लस लेकर के आया है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम लोग 68वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी विषयों को एक एक करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए थे 68वीं बीपीएससी में, इसको हम लोग समझेंगे और इसका साथ में इसका आंसर भी विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को बताते चलेंगे कि किसका आंसर सही कौन सा है और इसको आप किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके आधार पे आप लोग को एक रोड मैप पता चल जाएगा, एक रोड मैप आपको पता चल जाएगा कि जो ज्योग्राफी विषय है इससे आपको बीपीएससी में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हम ये भी आपको डिफाइन करेंगे कि जनरल ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिहार के ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भारत के भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए पहले भी बीपीएससी आपको जो है 10 से लेकर के 15 प्रश्न जो है पूछता रहा है। ये आपको ज्योग्राफी विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते रहे, 10 से लेकर 15 सवाल तक पूछे जाते रहे हैं। किंतु 68वीं बीपीएससी में देखा जाए तो टोटल जो है ज्योग्राफी से आपको 21 प्रश्न पूछे गए, जो कि यदि आपको सही हो जाता है तो आप निश्चित तौर पे रिजल्ट के रेस में बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे और जनरल ज्योग्राफी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनरल ज्योग्राफी का देखिए आपका ये पहला प्रश्न कौन सा रहा। देखिए पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आपको ये बताना है कि इसमें जो कथन दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसकी औसत ऊंचाई, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई जो है आपको 12 से लेकर के 14 किलोमीटर तक है। कितना, 12 से लेकर के 14 किलोमीटर का आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो आपका ऑप्शन ए है ये निश्चित तौर पे सही है और आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर ए ही हो जाएगा। देखिए बी क्यों गलती है, तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यानी ये बताना चाह रहा है जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की ऊपरी परत है। तो यह सबसे ऊपरी परत नहीं है दोस्तों, बल्कि जो क्षोभ मंडल है ये आपको वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो सबसे निचली परत है यही आपको क्षोभ मंडल कहलाता है दोस्तों। तो और क्षोभ मंडल जो है इसमें अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल यानी कि इस परत की, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इस परत की यानी क्षोभ मंडल की जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यानी ये बताना चाह रहा है कि तापमान जो है बढ़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। और ये जो क्षोभ मंडल है इसमें जैसे जैसे परत का तापमान जो है ऊंचाई बढ़ते जाएगा, यानी कि देखेंगे कि क्षोभ मंडल में अगर जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते जाएगा उसी प्रकार से जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है दोस्तों। क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता चला जाता है। तो आपको क्षोभ मंडल के बारे में याद रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। इस प्रकार से सही उत्तर प्रश्न जो है 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए ये भी जनरल ज्योग्राफी का एक बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है 2 नंबर प्रश्न में कि आर्कटिक क्षेत्र और, यानी आपसे पूछा जा रहा है जो आर्कटिक क्षेत्र है और अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो आपको ये बताना है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है दोस्तों ये आपको आर्कटिक क्षेत्र कहां पे मिलेगा दोस्तों, तो उत्तरी जो आपको उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, जो आपका उत्तरी ध्रुव है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी उत्तरी ध्रुव के जो आसपास देखेंगे उसके जो क्षेत्र है इसको आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। जबकि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि इस प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार से आप मानते हैं कि यही आपका जो है पृथ्वी है और इस पर इसका जो महाद्वीप की बात हम कर ले इस पे, तो देखिए इसमें हम आपको दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं
दोस्तों कि यहाँ पे ये जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, ये वाले भाग है जो दक्षिणी ध्रुव है, ये वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, तो इस दक्षिणी ध्रुव के जो आसपास का क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको जो है आपको क्या कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। वही बात करें जो उत्तरी ध्रुव है, ये वाला नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव है, तो इस उत्तरी ध्रुव के जो आसपास का क्षेत्र है तो इसको आप जो है क्या कहेंगे, तो अंटार्कटिका आर्कटिक क्षेत्र कहेंगे दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, आर्कटिक क्षेत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से 2 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि पैंजिया है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत पहले जो आपका यानी कि संपूर्ण जो सभी महाद्वीप जो है वो एक ही साथ जुड़ा हुआ था और इसको क्या कहा जाता था दोस्तों, तो जब ये एक साथ जुड़ा हुआ था तो इसको पैंजिया क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था दोस्तों। एक साथ जब ये था तो ये सभी भाग मिल करके क्या कहलाता था, पैंजिया कहलाता था। और जब ये टूट गया दोस्तों, तो जब ये टूट गया तो इसका जो दक्षिणी भाग है यानी कि इसका जो दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिण वाला जो भाग है, तो इस दक्षिणी भाग को यानी दक्षिणी महाद्वीप को यानी इस एरिया में जो आपका महाद्वीप बचा तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नहीं आप ये बताइए कि पैंजिया से टूटे हुए जो उत्तरी भाग है तो उस उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपका 4 नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि जो मौना लोआ ज्वालामुखी है दोस्तों, ये आपको पिछले 38 वर्षों में आपको पहली बार फूटा था हाल ही में। तो ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न था दोस्तों। हालांकि करंट अफेयर का भी प्रश्न है ये, लेकिन ऐसे भी आपको मौना लोआ जो ज्वालामुखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें मौना लोआ ज्वालामुखी का, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के जो हवाई क्षेत्र है उसमें स्थित है और ये जो है आपको सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 5वें नंबर में क्या पूछा जा रहा है जो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है। तो यानी आपको ये बताना है कि जो सिंधु नदी है इसकी जो यानी सहायक नदी होगी उसके बारे में बताना है। और ये कोई भारत की नदी नहीं पूछा है दोस्तों, ये पूछा हुआ है कि अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो यहाँ पर जितने भी नदी दिए हुए हैं ऑप्शन में ये सभी नदी आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड है और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है, यह काबुल नदी जो है इसी में जो है आपको सिंधु नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है और इसके बारे में आपको पूछा हुआ है दोस्तों कि सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ जाती है अपनी आखिरी समय में। तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर काबुल नदी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, ये भी आपको जनरल ज्योग्राफी का प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, यानी जो हमारा वातावरण है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से गर्म होता है वातावरण में। और तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सूर्य से जो हमें विकिरण प्राप्त होता है उसके द्वारा ही वातावरण गर्म होता है, लेकिन सूर्य से जो विकिरण प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार के विकिरण होते हैं। तो इसमें जो है आपको देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जो हमारा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है इसी के द्वारा मुख्य रूप से जो है हमारा वातावरण जो है गर्म रहता है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको बताते चले जो हमारा वायुमंडल है यानी जो
जो हमारा वातावरण है, इसमें जो हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। वायुमंडल क्या है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि आपका जो वायुमंडल है वह क्या है, तो वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। और वायुमंडल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल का जो है लगभग आपका जो है दोस्तों 78% जो हिस्सा है, 78% हिस्सा है दोस्तों, ये आपको नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि जो 6 प्रश्न थे दोस्तों ये आपको जनरल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भारत के भूगोल से कितने प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के कौन कौन प्रश्न थे दोस्तों। देखिए ये तो चूंकि ऐसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और बीपीएससी इसके द्वारा आंसर भी जारी किया गया था और कई किताबों में आपको देखने को भी मिल जाएंगे। लेकिन देखिए हम लोग इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो नए विद्यार्थी लोग जुड़ रहे हैं, जो जिनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से तैयारी करना है, तो उनको भी ये काफी जो है ये वीडियो हेल्पफुल होगा उनके लिए भी। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न पूछे जाए कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है दोस्तों, तो आपको बताना है कि म्यांमार जो है वो किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि जो म्यांमार है दोस्तों, देखिए जो हमारा पूर्वी भारत है, तो यहाँ पर जो है अगर हमारा पूर्वी भारत के हम पूर्वी जो हिस्सा है केवल उसका हम लोग फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य है दोस्तों। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको कुछ यहाँ पे देखने के मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा म्यांमार से लगता है दोस्तों, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको म्यांमार का एरिया है दोस्तों, म्यांमार का एरिया है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यांमार देश है और यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो एक राज्य हो गया दोस्तों यहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश के बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको नागालैंड मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा दोस्तों, तो नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया दोस्तों, तो नागालैंड हो गया। और नागालैंड के बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपको मणिपुर, कौन सा राज्य हो गया दोस्तों, तो मणिपुर। तीसरा राज्य हो गया आपका मणिपुर। तो मणिपुर भी आपका जो है, मणिपुर की सीमा भी जो है आपको म्यांमार से मिलता है दोस्तों। और इसकी बात करें मिजोरम का, तो जो मिजोरम है तो मिजोरम राज्य का भी सीमा जो है आपको म्यांमार से लगता है। तो कुल मिला के लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास, यानी 1600 किलोमीटर से अधिक जो है भारतीय भूभाग जो है ये आपको म्यांमार के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने राज्यों की सीमा जो है आपको म्यांमार से लगता है। तो अभी आपने सीखा कि जो 4 राज्य है भारत के, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि आप इस प्रकार से मैप में याद रखेंगे, ये इतनी जो है यानी कि 4 राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार से लगता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपको मैपिंग के आधार पर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मैप जो है दोस्तों आप लोग निश्चित तौर पर एक झलक देखते रहिएगा कि कौन से राज्य कहां पर है, किस देश की सीमा कहां किससे लगता है, इन सब चीजों को याद रखना जो जरूरी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपको भारत के भूगोल से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें देखिए क्या पूछा हुआ 8 नंबर प्रश्न में, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हुए है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें जो आपका सही उत्तर है दोस्तों ये है 12 समुद्री मील। आप ज्योग्राफी के कोई भी बुक देख लेंगे तो जनरल ज्योग्राफी या भारत की ज्योग्राफी वहां आपको देखने को मिल जाएगा कुछ जो 12 समुद्री मील है ये आपको तटीय समुद्री सीमा जो है भारत का। और यहाँ पर इसको अगर किलोमीटर में देखें तो 21.9 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से 8 का उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। तो देखिए 9 नंबर में जो पूछा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है, कौन सी नदी घाटी
नदी घाटी जो है कोयले के भंडारों से समृद्ध है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि नदी घाटी के नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि जो आपका भारत में ये जो नदी घाटी दिया है कहाँ कहाँ पे जो है आपको ये आपको देखने को मिलता है। कौन सी चीज़ का भंडार? तो कोयले का भंडार दोस्तों। तो जो आपके ऑप्शन ए दिए हुए हैं इसमें है महानदी घाटी, ऑप्शन बी में है दामोदर नदी घाटी। तो देखिए जो भारत में महानदी दामोदर ये जो है ये आपको अगर बात करें कोयले की भंडार का तो कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से ये जो है आपको महानदी घाटी काफ़ी समृद्ध है और दामोदर घाटी भी समृद्ध है। दामोदर घाटी खास करके आप देखेंगे तो ये आपको झारखंड के एरिया में मिल जाएगा। और उसके अलावा बात करें सोन नदी घाटी का तो सोन नदी घाटी में भी जो है आपको कोयले का भंडार है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चूंकि ये सभी ऑप्शन सही है तो आप कहेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है और ऐसी स्थिति में जो है आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है।